हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बेस्ट और मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि आप बिना माउस के कैसे अपने स्लाइड्स को चला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं अपनी स्लाइड्स को चलाने के बिना माउस के। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका ट्रांजिशंस में, जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि मेरी जो स्लाइड है कितने टाइमिंग में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, समझ लो 2 सेकेंड सेट कर दिया। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आप जब इसको चलाएंगे F5 करके तो आपकी स्लाइड बिना माउस के चलेगी। ये देखो, मैं माउस यूज़ नहीं कर रही, ये अपने आप चल रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हर स्लाइड्स को 2 सेकेंड्स का टाइम मिल गया है जिसमें ये चल रही है। ओके, इसे बाहर निकलती हूँ क्योंकि मैंने शायद इसमें सेटअप यहाँ पर लगा रखा है, सेटअप स्लाइड शो। इसको हटा रही हूँ क्योंकि ये तब तक चलता रहेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब आप देख लो F5 करके अब मैं बाहर निकल आऊँगी। ये 2 सेकंड के टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है आपका। ओके, आ गए हम बाहर। अब क्या है, यहाँ पर टाइमिंग सेम चल रहा है ना, लेकिन हो सकता है कि जब मैं प्रेजेंटेशन दूँ तो मेरा टाइमिंग कम ज़्यादा हो। जैसे कंप्यूटर में मुझे समझ लो 2 सेकंड चाहिए, यहाँ पे मुझे 5 सेकंड चाहिए। और इसको आपको एलेबोरेट करने के लिए, बताने के लिए डिटेल्स वगैरह, इसमें मुझे 3 सेकंड चाहिए, उसमें मुझे 5 सेकंड चाहिए, ऐसे मुझे डिफरेंट सेकंड चाहिए। तो वहाँ पे क्या करता है, ट्रांजिशंस आपका काम नहीं करेगा। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है स्लाइड शो के अंदर, रिहर्स टाइमिंग। इसमें मैं अपने हिसाब से स्लाइड्स को टाइमिंग दे सकती हूँ। जैसे इसको 2 सेकंड देना है या 3 सेकंड देना है, आगे बढ़ गए। इसको यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, ये टोटल टाइमिंग दिखा रहा है। अब मुझे यहाँ पे 5-6 सेकंड देना है इसको, फिर मैं आगे चली गई। थर्ड स्लाइड है, यहाँ 1 से शुरू हुआ, ये टोटल टाइमिंग है आपका। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 सेकंड दे दिया। इसको मुझे सिर्फ समझ लो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, तो मैंने 4 सेकंड दे दिया। इसको मुझे कितना टाइमिंग देना है, मैंने यहाँ से 2 सेकंड दे दिया। तो ये टोटल टाइमिंग क्या दिखा रहा है आपका, 26 सेकंड्स। यस कर दोगे इसको, ठीक है, तो ये सारा स्लाइड में टाइमिंग आपका सेट हो जाएगा। अब F5 करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइमिंग जिसको ज़्यादा दिया वो ज़्यादा देर तक रहेगी स्लाइड आपकी, और जिसको हमने कम टाइमिंग दिया वो कम देर तक रहेगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है रिहर्स टाइमिंग के ऊपर कि आप इसमें कितना टाइमिंग किस स्लाइड को देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप रिहर्स टाइमिंग यूज़ करो, कि ताकि जब आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो कि आपको कितना टाइम एक स्लाइड को देना है। उसके हिसाब से आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स में क्या है, फ़िक्स टाइमिंग रहेगा सबका, और वो चीज़ आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब समझ लो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, यहाँ पे मेरे को कंप्यूटर में सिर्फ 2 सेकंड चाहिए, और अगर मैंने यहाँ 5 सेकंड लगा तो ये 5 सेकंड तक रुकी रहेगी। तब आप क्या करेंगे उस टाइम पे? ठीक है, और इधर मुझे 5 सेकंड चाहिए और अगर आपने 2 सेकंड लगा दिया तो ये स्लाइड क्या होगा, आगे चली जाएगी। और फिर आपका समझ लो कंटेंट आप अभी बीच में बोल ही रहे हैं और ये आगे चली गई स्लाइड, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, रिहर्स टाइमिंग लगाएं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर आपका ऑडियो प्री डिफाइंड है, यानी कि मैंने पहले ही सेट कर रखा है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो ये यूज़ कर सकती हूँ ट्रांजेक्शन्स आराम से। ठीक है, अपने टाइमिंग के हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम रख के सब में अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं समझ लो बोल रही हूँ तो उस टाइम पे आपको रिहर्स टाइमिंग ज़्यादा सेट रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो क्लियर हो गया हो। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।